Russian President Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. As an economic war on Russia, which is now the most sanctioned country in the world. The Russian economy is doing better than expected. What was expected? Any attempt to interfere with this Russian action would lead to, quote, consequences they have never seen. A collapse of the Russian system, at least that's what the West had expected. Russian gas supplies to Europe are down by 80%. Russia could single-handedly push Europe into recession. दोस्तों, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? इलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे हैं। जब इलन मस्क से एक इंटरव्यू में कहा गया कि तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, तुम्हें कैसा लगता है? तब इलन मस्क ने ये कहा, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा एक ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है। Worth of 230 billion, roughly, being perceived as the richest person on Earth. Well, I think Putin is significantly richer than me. You really do, yeah? Yes. You're not really rich unless you can afford a lease. जिसके पास 43 जेट्स, 7,000 से ज्यादा कार्स, एक गोल्ड से बना टॉयलेट, अनगिनत प्रॉपर्टीज है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो इंसान आखिर है कौन? दोस्तों, उस इंसान का नाम है व्लादिमीर पुतिन, जिसकी अनऑफिशियली नेट वर्थ $200 बिलियन से ज्यादा की बताई जाती है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि व्लादिमीर पुतिन इतना अमीर बना कैसे? पुतिन इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। पुतिन पिछले 20 सालों से रशिया के प्रेसिडेंट है। पुतिन जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया को कंट्रोल करता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को भी कंट्रोल करता है, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन पुतिन इतना पावरफुल बना कैसे? पुतिन कैसे सीक्रेटली पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है? क्यों पुतिन के नाम से आज पूरी दुनिया घबराती है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ना ही पहले से ये इतने टैलेंटेड थे और ना ही ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बल्कि इनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। उनकी माँ एक फैक्ट्री वर्कर थी और पिता सोवियत नेवी में काम करते थे। उस समय एक नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में काम करना होगा। दोस्तों, आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1951 से पहले एक और देश था जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर था, और उस देश का नाम सोवियत यूनियन था, जिसमें रशिया के साथ और 15 देश शामिल थे। पुतिन आगे जाकर 1975 में यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करने लगे। लेकिन उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1979 में जर्मनी यूएसएसआर के खिलाफ होने लगा। जर्मनी में पहले सोवियत यूनियन का प्रभाव था, लेकिन बाद में जर्मनी में बार्लिन की दीवार तोड़ दी गई और वहां पूरी तरह से अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे यूएसएसआर भी टूटने लगा। 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया। 1991 के बाद रशिया की हालात और खराब होने लगी। रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे। 1991 से लेकर 1999 तक का समय रशिया के हिस्ट्री में एक मुश्किल समय रहा, और यही एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। रशिया के ऐसे मुश्किल समय में व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की कमान संभाली और 1999 में पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। रशिया में सारी पावर वहां के राष्ट्रपति के पास होती है और सेकंड नंबर पर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। जब पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने तब रूसिया में बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन पुतिन के जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब चेचन्या रशिया से अलग होना चाहता था। चेचन्या रशिया के एकदम नीचे के साइड में है, मॉस्को के नीचे। जैसे 1991 में सोवियत यूनियन से 15 देश अलग हुए, वैसे ही चेचन्या भी रशिया से अलग होना चाहता था। इसलिए चेचन्या में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। इसके बीच 300 से ज्यादा रशियन लोग मारे गए। इसका बदला लेते हुए पुतिन ने 80,000 चेचन्या लोगों को मार दिया। पुतिन ने 300 का बदला 80,000 लोगों को मार के लिया। ये सब होते ही पूरे रशिया में पुतिन की इमेज पूरी तरह से बदल गई। रशिया के लोग पुतिन को हीरो की तरह देखने लगे, पुतिन को अपना मसीहा मानने लगे। ये सब होते ही पुतिन को ज्यादा समय नहीं लगा प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में, और सन 2000 में पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने। और यही वो टाइम था जब रशिया की सिचुएशन चेंज हुई। जीडीपी लगातार बढ़ता ही चला गया, इन्फ्लेशन
36% से 6% तक आ गया। लोगों की एवरेज इनकम 25 गुना बढ़ गई। रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास मिडिल ईस्ट के बाद सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है। ऑयल के वजह से ही रशिया की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ने लगी। पुतिन लगातार रशिया के प्रेसिडेंट बनते रहे और पावरफुल बनते रहे। पुतिन जितने ज्यादा पावरफुल है उतने ही ज्यादा अमीर भी हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पुतिन अपनी अमीरी दुनिया से क्यों छुपाते हैं। देखो दोस्तों, पुतिन कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, वो एक पॉलिटिशियंस है और रशिया जैसे देश के प्रेसिडेंट भी हैं। इसका मतलब इनकी सारी इनकम करप्शन से आई है। और ये इनकम कितनी है? पूरे $200 बिलियन से ज्यादा की, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतनी करप्शन करने बाद भी पुतिन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई पुतिन के ऊपर सवाल नहीं उठाता, बल्कि पुतिन के ऊपर कोई सवाल उठाना नहीं चाहता। आज तक जितने भी लोगों ने पुतिन पे सवाल खड़े किए, पुतिन ने उन लोगों का नामो निशान ही खत्म कर दिया। जर्नलिस्ट, फॉर्मल KGB एजेंट, रशिया का सबसे अमीर इंसान जिन्होंने भी पुतिन का विरोध किया, उन सभी का अंजाम एक ही निकला। रशिया के सबसे अमीर इंसान ने जब अपोजिशन पार्टियों को फंडिंग किया, तब पुतिन ने टैक्स एवेजन के चार्जेस के अंडर उन्हें 14 साल जेल में भेज दिया गया। आज पुतिन सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा होगा। रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगने के बाद भी पुतिन किसी भी हाल में पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहे। इससे आप पुतिन के पावर का अंदाजा लगा सकते हो। किसी भी देश में किसी एक इंसान का इतना पावरफुल होना सिर्फ उस देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।